1992 में कहा कि हम उसी स्थान पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या ये सच नहीं है? पार्लियामेंट में कहा गया। क्या ये सच नहीं है कि इस देश में ऐसी भी सरकार आई जिसने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक थे, राम कुछ थे ही नहीं, राम का इस देश से कोई नाता नहीं, राम सेतु से इस देश का नाता नहीं। बेशर्मी और बेहयाई देखिए, यही मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाए दर्शन करने के लिए कि कहीं अल्पसंख्यकों का वोट न घट जाए, कहीं तुष्टीकरण प्रभावित न हो जाए। ये देश में बदलाव आपको तब दिखाई नहीं दिया जब 22 जनवरी 2024 को इस देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कहा कि राम भारत का आधार है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रवाह है। राम प्रवाह भी है, राम प्रवाह भी है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विधु है, राम विशद है, राम विश्व है और राम विश्वात्मा है। यह कहने का साहस किसी के अंदर है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अंदर है। क्या बदलता हुआ भारत दिखाई नहीं दे रहा है? और काले कोट की बिरादरी की जिम्मेदारी क्या है? हमारे राम के ऊपर जो उंगली उठा रहे थे। आप देखिए, आप कभी तमिलनाडु जाइए तो तमिलनाडु में टेम्पो वाले से पूछिए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेंगे रामा स्वामी। और केरल में पूछिए कि टेम्पो वाले से तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेगा रमैया। और कर्नाटक में पूछिए कि कार वाले ड्राइवर साहब आपका नाम क्या है, तो रमन्ना मिलेंगे। और आंध्र प्रदेश में पूछिए तो मिलेंगे रामा राव, पश्चिम बंगाल में पूछिए तो मिलेंगे रामादा, महाराष्ट्र में पूछिए तो मिलेंगे रामचंद्र, राजस्थान में जाइए तो वहां मिलेंगे राम सिंह, हरियाणा में जाइए तो वहां मिलेंगे रामलाल, उत्तराखंड में जाइए तो वहां मिलेंगे राम दत्त, और उत्तर प्रदेश में आइए तो मिलेंगे राम, झांसी के अंदर राम मिलेंगे। तो कड़ में राम है, उस राम के खिलाफ एफिडेविट देने का साहस जिसको हुआ। तो एक जिम्मेदारी देने के लिए विधि प्रकोष्ठ के मन से मैं आया हूं, मैं किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, कि कम से कम जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस सोच ने ऐसी बात की है, हम लोग राम के पुत्र हैं, राम विवाद नहीं हैं, राम समाधान हैं, तो हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की इस लोकसभा में झांसी के अंदर जमानत न बचे, यह जिम्मेदारी देनी। जमानत नहीं बचनी चाहिए। हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते कि किसने मुंदला कांड किया, नागरवाला कांड किया, धर्मतेजा कांड किया, बेफोर्स कांड किया, प्रतिभूति घोटाला किया, किसने जीप घोटाला किया, किसने सिखों के दंगे कराए, किसने इस देश में आपातकाल लगाया। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मंजीव बोलेंगे। लेकिन मैं जिस तरफ आपको ध्यान जिस तरफ खींचना चाहता हूं, इस बदलते हुए भारत में कोई संस्कृति भारत को जोड़ने वाली है तो हिंदुत्व की संस्कृति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप साहबानों के केस में नाचने लगते हैं, पार्लियामेंट में बिल बनाने लगते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व इज ए जियो कल्चरल कंसेप्ट, हिंदुत्व एक भू सांस्कृतिक अवधारणा है जिसका मूल तत्व एक स्वर विप्रा बहुधा बसंती है। हिंदुत्व कोई जोड़ने वाली पूजा पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, ये समझना पड़ेगा। और हिंदुत्व भारतवर्ष को जोड़ने वाली तत्व है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, वो कैलाश मानसरोवर पे तपस्या कर रहे हैं। कहां देख रहे हैं? चाइना की तरफ नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं वो कन्याकुमारी की तरफ। और कन्याकुमारी में मां शक्ति तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए श्रीपाद शिला पर, और वो देख हिंद महासागर की तरफ नहीं देख रही है, वो शिव की तरफ देख रही है, हिमालय की तरफ देख रही है। मेरे कहने का मतलब उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली कोई संस्कृति है तो हिंदुत्व की संस्कृति है, शिव और शक्ति के मिलन की संस्कृति है तो हिंदुत्व की संस्कृति है। और यही भगवान राम अयोध्या में दक्षिण पूरब उत्तर से राजा के रूप में चलते हैं और दक्षिण में सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, उत्तर और दक्षिण को जोड़े। और यही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से और रुक्मणी
रुकमण अरुणाचल प्रदेश में है, पूरब और पश्चिम को जोड़ता है। मेरे कहने का मतलब है हिंदुत्व वो संस्कृति है जिसने हिंदुस्तान को जोड़ के रखा है। हमारे महाउपनिषद में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऊपर आप कहते हैं हम तो दुनिया, हमारे यहाँ तो ये नियम है जो आएगा वो खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा नहीं। हमारे लिए विश्व एक बाजार नहीं है, विश्व एक परिवार है। और इस संस्कृति के लोगों को जितना पिछले सालों में पिछली सरकारों ने जितना अपमानित किया, पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लगाकर त्रिकुंड और पूरा पूजन कर रहे हैं मंदिरों में। क्या यह भारतीय संस्कृति को बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? और हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? यह संस्कृति आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं नाम लेना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को आप पढ़िए। पैरा 7 में लिखा है कि हम पर्सनल लॉ को लागू करते रहेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि पर्सनल लॉ लागू हो। और एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतों के मैनिफेस्टो को पढ़िएगा जिसमें लिखा हुआ है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। जब आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब विद्यार्थी हैं संविधान कि आर्टिकल 44 रिक्वायर्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो आपको 75 साल लग जा रहे हैं। आज पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल सोच के अंदर यह हिम्मत तो जगी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी